मिल जाएगी मंजिल भटक कर ही सही, मिल जाएगी मंजिल भटक कर ही सही, अरे गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के एडवांस इंग्लिश क्लास के जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। आप अक्सर कहते हैं मैं चाहती हूं उसे बुलाया जाए, मैं चाहती हूं मेरी माँ का हर जगह सम्मान हो, मैं चाहती हूं उसे समझाया जाए। सो गाइज, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे जो सेंटेंसेस है वो कितने इंटरेस्टिंग और कितने अच्छे हैं। तो आइए आज की एडवांस इंग्लिश क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब तक समय से पहुंचती रहे और आप सभी लोग अपने दिन की स्टार्टिंग इंग्लिश के साथ कर सकें और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सकें। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, ये सेंटेंसेस हमारे हैं। मैं चाहता हूं उसको बुलाया जाए, मैं चाहता हूं उसका सम्मान किया जाए, मैं चाहता था उसको पढ़ाया जाए, मैं चाहती हूं लता को गिफ्ट दिया जाए, मैं चाहती थी उसे एक मौका दिया जाए। तो गाइज, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं या फिर ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, तो आज के एडवांस इंग्लिश क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस के लिए, इतने प्यारे प्यारे सेंटेंसेस के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो देखिए गाइज, हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? तो हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना होगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। ये जो दिख रहा है आपको, मैं वह, कुछ भी सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, वो सब्जेक्ट आपको लिखना है। फिर सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग वांट्स, वांट, वांटेड, इन तीन में से आपको किसी एक का यूज करना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। सेंटेंस आपका प्रेजेंट या पास्ट में होगा। प्रेजेंट या पास्ट में होता है, जैसे मैं चाहती हूं या मैं चाहता था। फ्यूचर में सेंटेंसेस हो सकते हैं लेकिन हम बोलते नहीं है, ऐसे सेंटेंसेस को यूज कम होते हैं। अगर होंगे तो विल का आप यूज कर देंगे या वुड लाइक टू का यूज कर देंगे आप। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वांट्स, वांट, वांटेड में से किसी एक का यूज करना है। कहां पर क्या करना है? अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का है, एज मैं चाहता हूं, तो प्रेजेंट का है तो वांट और वांट्स में से किसी एक का यूज होगा। अगर सेंटेंस हमारा पास्ट का है, एज ये वाला, जैसे कि ये वाला, तो आपको वांटेड का यूज करना है। क्या करना है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वांट, वांट्स, वांटेड में से किसी एक का यूज करना है। पास्ट का है तो वांटेड करना है, प्रेजेंट में है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, सी, इट, या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वांट्स करना है। अगर प्लूरल का सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, दे, या फिर कोई प्लूरल का, तो आपको वांट का यूज करना है। फिर ऑब्जेक्ट आपको लिखना है, आपके सेंटेंस में जो भी ऑब्जेक्ट आया होगा, जैसे मैं चाहता हूं उसको, उसका, उसको, लता को, उसे, तुम्हें, उन बच्चों को, तो ये जो दिया गया होगा उसे आप लिख देंगे। फिर आपको क्या करना है? प्लस टू बी, देन वर्ब थर्ड फॉर्म आपको लिखना है, प्लस अदर वर्ड्स, प्लस अदर वर्ड्स। क्या करना है आपको? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वांट, वांट्स और वांटेड में से किसी एक का यूज करना है, टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे जिसे भी आप चाहते होंगे कि इसके साथ ये हो, वो लिखना है। फिर टू बी वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, जो वर्ब आई होगी वो थर्ड फॉर्म में, प्लस अदर वर्ड्स का यूज कर देंगे। सो गाइस, आई होप कि ये स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इसी स्ट्रक्चर की हेल्प से हम अपने बने हुए और सेंटेंसेस को देखेंगे कि ये जो सेंटेंसेस हमने 6 और 7 सेंटेंसेस बनाए हैं, इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये है हमारा स्ट्रक्चर और इसी स्ट्रक्चर की हेल्प से हमें ट्रांसलेट करना है। इस स्ट्रक्चर की हेल्प से हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो देखिए गाइज, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, मैं चाहता हूं उसको बुलाया जाए। मैं चाहता हूं, तो ये प्रेजेंट टेंस का है और सब्जेक्ट आई है। मैं चाहता हूं, इट मीन्स आई वांट। क्या चाहता हूं?
उसे उसको बुलाया जाए, उसको मीन्स हिम, आई वॉन्ट हिम टू बी कॉल्ड। क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा, फिर वांट, वांट्स, वांटेड में से किसी एक का यूज, प्रेजेंट में है, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने वांट का यूज किया। ऑब्जेक्ट लिखना है उसको, तो हमने उसे लिख दिया ऑब्जेक्ट को। फिर आपको टू बी वर्ब थर्ड फॉर्म लिखना है, हमने टू बी लिखा। वर्ब थर्ड फॉर्म लिखना है तो हमने कॉल्ड का यूज किया है, अदर वर्ड्स आपका नहीं है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेंटेंसेस कैसे हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस हैं। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। तो सेकेंड सेंटेंस हमारा है मैं चाहता हूं उसका सम्मान किया जाए। मैं चाहता हूं उसका सम्मान किया जाए, तो क्या हो जाएगा, मैं चाहता हूं आई वॉन्ट उसका, आई वॉन्ट हिम टू बी, वर्ब थर्ड फॉर्म, टू बी रिस्पेक्टेड, टू बी रिस्पेक्टेड। मैं चाहता हूं उसका सम्मान किया जाए, आई वॉन्ट हिम, फिर टू बी आपको लिखना है, वर्ब थर्ड फॉर्म, आई वॉन्ट, चाहता हूं आई वॉन्ट हिम टू बी रिस्पेक्टेड। सो गाइस आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा कि आपने सेकंड सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। आइए और सेंटेंसेस देखते हैं। फिर आज का हमारा थर्ड सेंटेंस है मैं चाहता था। अब देखिए यहां पर आपको एक नई चीज सीखने के लिए मिलेगी, मैं चाहता था। अब ये सेंटेंस पास्ट का है, उसको पढ़ाया जाए, मैं चाहता था उसको पढ़ाया जाए, तो थर्ड सेंटेंस आपका क्या बन जा रहा है, मैं चाहता था पास्ट का सेंटेंस है तो वांटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई वांटेड। यहां प्रेजेंट, फर्स्ट और सेकंड में प्रेजेंट का सेंटेंस था और प्लूरल हमारा सब्जेक्ट था इसलिए हमने वांट यूज किया है। थर्ड सेंटेंस में पास्ट का सेंटेंस है इसलिए वांटेड आया है। आई वांटेड, मैं चाहता था उसको, तो आई वांटेड हिम। क्या चाहता था, उसको पढ़ाया जाए, आई वांटेड हिम टू बी टॉट, आई वॉन्ट हिम टू बी टॉट। सो थर्ड सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, मैं चाहती हूं लता को गिफ्ट दिया जाए। मैं चाहती हूं तो प्रेजेंट का सेंटेंस है, अब क्या हो जाएगा, मैं चाहती हूं आई वॉन्ट, मैं चाहती हूं आई वॉन्ट लता को, तो अब देखिए यहां पर उसे, हिम, उसे, तुम्हें ये नहीं दिया गया है, आई वॉन्ट लता टू बी गिवन अ गिफ्ट, टू बी गिवन अ गिफ्ट, या फिर गाइस टू बी गिवन, टू बी गिफ्टेड। गिफ्ट भी एक वर्ब है, गिफ्ट का मतलब उपहार होता है, उपहार देना भी होता है, या फिर आप देने के लिए गिव का यूज करें और गिव अ गिफ्ट का यूज कर लें। तो आई वॉन्ट लता टू बी गिवन अ गिफ्ट या आई वॉन्ट लता टू बी गिफ्टेड। सो आई होप आपको फोर्थ सेंटेंस भी समझ में आया होगा। आइए फिफ्थ सेंटेंस हम लोग देखते हैं। फिफ्थ सेंटेंस हमारा कह रहा है वह चाहती थी। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट भी चेंज कर दिया गया है, वह चाहती थी, इट मीन्स सी, और चाहती थी मीन्स पास्ट का सेंटेंस है वांटेड, सी वांटेड। क्या चाहती थी, उसे, सी, वह चाहती थी उसे, यानी सी वांटेड हिम। अब उसे क्या चाहती थी, उसे एक मौका दिया जाए, वह चाहती थी उसे एक मौका दिया जाए, सी वांटेड हिम टू बी गिवन अ चांस, टू बी गिवन अ चांस। सो आई होप फिफ्थ सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। आइए सिक्स्थ सेंटेंस देखते हैं, वह चाहती है तुम्हें ना मारा जाए, वह चाहती है तुम्हें ना मारा जाए। अब देखिए एक बहुत ही अच्छी चीज यहां आपको सीखने के लिए मिलेगी, ये सेंटेंस देखिए कैसा है, निगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है गाइस, निगेटिव सेंटेंस है। अब निगेटिव में आप क्या करेंगे, तो निगेटिव में आपको बहुत ही छोटा सा काम करना है कि आपको नॉट वांटेड ऑब्जेक्ट नॉट टू बी कर देना है। क्या करना है, टू के पहले आपको नॉट का यूज कर देना है। जब आपका सेंटेंस निगेटिव होगा जैसे कि ये, तो आपको टू के पहले नॉट का यूज कर देना है। आइए एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझिए क्या करना है। वह चाहती है यानी सी वांट्स। अब प्रेजेंट का सेंटेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, वांट्स।
वह चाहती है, प्रेजेंट का सेंटेंस है और वह सब्जेक्ट है, इसलिए सी वांट्स, किसे, तुम्हें, सी वांट्स यू नॉट टू बी बीटेन, नॉट टू बी बीटेन। तो देखिए अगर आपका सेंटेंस निगेटिव होगा तो आप टू बी जहां पर लिखते हैं उस टू बी से पहले आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। आइए आज का लास्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं चाहती थी उन बच्चों को एक बार समझाया जाए, मैं चाहती थी। सो गाइज 7th सेंटेंस हमारा है मैं चाहती थी, आई वॉन्टेड। पास्ट का सेंटेंस है तो वांटेड का यूज करेंगे, आई वांटेड उन बच्चों को, I wanted those children to be, वर्ब थर्ड फॉर्म समझाना, कन्विंस्ड या एक बार, वंस। I wanted those children to be convinced once, या I wanted those children once to be convinced, या फिर once I wanted those children to be convinced। आप कहीं भी लिखकर यूज कर सकते हैं, उसे एडजस्ट कर सकते हैं। सो गाइस आई होप कि आपको सेंटेंसेस जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और कौन सा हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग एक बार फटाफट रिविजन कर लेते हैं। मैं चाहता हूं, देखिए मैं चाहता हूं उसको बुलाया जाए, आई वॉन्ट हिम टू बी कॉल्ड, आई वॉन्ट हिम टू बी कॉल्ड। फिर सेकेंड सेंटेंस है मैं चाहता हूं उसका सम्मान किया जाए, आई वॉन्ट हिम टू बी रिस्पेक्टेड, आई वॉन्ट हिम टू बी रिस्पेक्टेड। फिर मैं चाहता था उसको पढ़ाया जाए, चाहता था तो आई वॉन्टेड हिम टू बी टॉट, आई वॉन्टेड हिम टू बी टॉट। फिर नेक्स्ट सेंटेंस आपका है मैं चाहती हूं लता को गिफ्ट दिया जाए, मैं चाहती हूं लता को गिफ्ट दिया जाए, आई वॉन्ट लता टू बी गिवन अ गिफ्ट, आई वॉन्ट लता टू बी गिवन अ गिफ्ट। फिर सेंटेंस आपका नेक्स्ट है वह चाहती थी उसे एक मौका दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, सी वॉन्टेड हिम टू बी गिवन अ चांस, सी वॉन्टेड हिम टू बी गिवन अ चांस। नेक्स्ट सेंटेंस है वह चाहती है तुम्हें ना मारा जाए, वह चाहती है तुम्हें ना मारा जाए, तो सी वॉन्ट्स, चाहती है सिंगुलर का सब्जेक्ट है। फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस में देखिए प्रेजेंट का सेंटेंस था, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल का था इसलिए फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। ये हमारा पास्ट का था इसलिए वांटेड लगा है, पास्ट में सिंगुलर प्लूरल आपको नहीं देखना, हमेशा वांटेड लगाना है। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर का है प्रेजेंट का इसलिए वांट्स आया हुआ है। सी वांट्स यू नॉट टू बी बीटन, सी वांट्स यू नॉट टू बी बीटन। और लास्ट सेंटेंस हमारा है मैं चाहती थी उन बच्चों को एक बार समझाया जाए, मैं चाहती थी उन बच्चों को एक बार समझाया जाए, आई वॉन्टेड दोज चिल्ड्रन टू बी कन्विंस्ड वंस। सो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं और अपने इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सकें और ऐसे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को सीख सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है और कोई सजेशन है हमारे लिए या फिर कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे आपका मैसेज मिलेगा हम उसे आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, अगर कोई सजेशन है तो उसे फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ, एक नए जोश के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर। लेकिन आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।